भारत सरकार का आम बजट आने वाला है। युवा इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्या युवाओं के मन में है, ये था जानने के लिए इस वक्त हम इंदौर के एक कॉलेज में हैं, ईएमआरसी में हैं और यहाँ पर तमाम सारे यूथ हैं। ये इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कुछ इस देश के बजट से, आने वाला जो बजट है उससे ये उम्मीदें रखना चाहते हैं। ये बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो यूथ है, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या कुछ चाहते हैं, आने वाला जो बजट है उम्मीद है क्या है आपकी? जी, जैसा कि हमने देखा कि लास्ट टेन्योर में सरकार ने कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्निशन दिया है, जो कि पहले ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं था इंडिया में। लेकिन अभी भी एक वो बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड सेक्टर है जहां पर अभी भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा बढ़ रही है वो चीज। बट इंडिया में अभी तक उस चीज को रेगुलेट नहीं करा है। गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन थोड़ा दिया है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ई स्पोर्ट्स पे बजट अलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा। हमारे यहाँ फिलहाल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की काफी प्रॉब्लम्स रही है लास्ट पूरे टेन्योर के टाइम पे। और ई स्पोर्ट्स ऐसा सेक्टर है जहां पे मीडिया के काफी सारे लोग जा सकते हैं, जहां पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एक वो उम्मीद डेफिनेटली रहेगी। एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली टैक्स ब्रैकेट में चेंजेस आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अभी कॉलेज से निकलेंगे एंड हम लोग जब टैक्स भरते हैं तो एक 5 लाख से 15 लाख अर्निंग वाले जो स्लैब होता है वो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है कहीं ना कहीं। एंड एग्जेम्पशन लिमिट काफी कम है, अभी भी 50,000 सैलरी पे एग्जेम्पशन लिमिट है, स्टॉक्स में 1 लाख है। कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है एक ऐसे स्टूडेंट को जो कॉलेज से निकलने के बाद, जिसका आई थिंक फ्रेश प्लेसमेंट ही 7-8 लाख एवरेज अगर होता है, तो उसका एक टैक्स ब्रैकेट में आना और उस टैक्स में इतना ज्यादा अमाउंट कटना कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रॉब्लम देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से आने वाले समय में जब पैकेजेस की बात होगी तो टैक्सेस उनको ब्रैकेट में होना चाहिए, टैक्सेस का एक दायरा होना चाहिए और टैक्सेस लिमिट जो है वो बढ़ना चाहिए। स्पोर्ट्स पर भी फोकस किया गया। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, आपकी उम्मीद बजट से? सर, मेरी ये उम्मीद है कि जैसे आज के टाइम पे भी जो होम लोन्स जो है वो एक इजीली मिल जाता है, लेकिन एक एजुकेशनल लोन्स का जो रेट्स हो रहे हैं वो अभी भी महंगा है। एक होम लोन का रेट कम, एक एजुकेशन लोन का रेट ज्यादा होने की वजह से कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम लोगों को जो लोन चाहिए था, अब उसमें ज्यादा रेट होने की वजह से हम लोग बाहर नहीं कर पाते, या जो हमें चाहिए वो हम नहीं हो पा रहा है। उसके कारण से कई दिक्कतें होती है। जैसे मेरा इच्छा था कि मैं बाहर जाके पढूं, लेकिन जो रेट्स था उसके कारण से मेरी वो नहीं हो पाया। तो मेरा सरकार से यही है कि कम से कम जो बेसिक नीड है एजुकेशन के ऊपर तो कम करिए लोन। एजुकेशन पर लोन कम होना, लोन जो है वो अधिक से अधिक प्रोवाइड हो और उसकी जो उसका इंटरेस्ट दर है वो कम होना चाहिए, ताकि लोन आसानी से अवेल हो सके। आपको क्या लगता है? जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें ट्रैवल करना पड़ता है, फूड हमारे लिए मेन चीज़ है, उस चीज़ पे बजट हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि ट्रैवलिंग है, हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ लोग तो लाइक इंदौर में आके पढ़ रहे हैं। सो फूड एंड ट्रैवल इज द थिंग। बिल्कुल, फूड और ट्रेवल जो है उस पर जो है सस्ता होना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है और उस वजह से कहीं न कहीं आम लोगों की जेब पर फर्क पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा मेन मोटो जो मैं सोच रहा था, पिछले बार के बजट में अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा कुछ बात ही नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उतनी रैंपेंट बढ़ी चली जा रही है, कम तो होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही है पर अपॉर्चुनिटीज वो हो ही नहीं पा रही हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर किसी को करना है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत कम है, स्पेशली जो लो टेयर सिटीज हैं। वहां पे अगर थोड़ा डेवलपमेंट हो, अपॉर्चुनिटीज बढ़े तो अच्छा है। बड़ी सिटीज जो मेट्रो सिटीज है वहां हर कोई नहीं जा सकता कि वहां तक पहुंचे या वहां कुछ करे। तो जो लो टेयर सिटीज है वहां पे हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट दिखना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ानी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से लास्ट इलेक्शन कैंपेन में भी काफी जोर पकड़ा था और जरूरत है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आपकी उम्मीद बजट से? मेरी उम्मीद, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मेरी उम्मीद ये है जैसे बेसिक चीज़ों को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरी अगर मम्मी को भी ऑपरेशन कराना है और उनका अगर फाइनेंशियल वो नहीं है एड इतना, तो उससे हेल्थ केयर में ज़्यादा फोकस हो। बिल्कुल, हेल्थ केयर जो है वो फैसिलिटीज बढ़ना चाहिए और उस पर जिस तरह से लगातार जो प्रीमियम्स बढ़ती हैं मेडिक्लेम को लेकर भी, वो भी एक बड़ा मुद्दा होता है जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक बड़ा बर्डन होता है। आपको क्या लगता है, किस तरह से जो बजट है वो फ्रेम होना चाहिए? बजट को मेनली ध्यान देना चाहिए 3 मेन चीज़ों पर जो बेसिक नीड होती है एक इंसान की, रोटी, कपड़ा, मकान। हमें उस पर टैक्सेस कम होना चाहिए और उसी पर बात होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बिल्कुल बेसिक जरूरत होती है और इस पर टैक्सेस जो है वो रियायत इस पर होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है जैसे कि हर साल बजट में डी नेशनलाइजेशन किया जाता है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ को प्राइवेट किया जाता है। तो उसमें जैसे गवर्नमेंट का एम है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। बट इफ़ गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो है उसी को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उसमें फिर गवर्नमेंट जॉब्स कैसे जनरेट होगी, तो उसको कम करना चाहिए। और एजुकेशन पे जैसे हर साल 6 to 7% एनुअल बजट में से खर्चा किया जाता है, तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए।
बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि बजट में जो एजुकेशन पर खर्च होता है उसका दायरा भी बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो बजट है इसमें यूथ की आवाज क्या होना चाहिए, कितनी जगह मिलना चाहिए यूथ की आवाज को, आपके एक्सपेक्टेशंस को? यूथ को आवाज तो मिलनी चाहिए, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और सारी चीजों की बात होती है हर साल, पर आर्ट और कल्चर के ऊपर कोई बात नहीं करता है। उनको कभी मिलती है अपॉर्चुनिटीज, पर इतनी नहीं मिलती है कि जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए या स्टेज मिल पाए कि वो अपना टैलेंट शो कर सकें। बिल्कुल, आर्ट एंड कल्चर जिस तरह से एक महत्वपूर्ण विधा है और इस पर भी फोकस होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या कुछ इस बजट में आप लोगों के लिए होना चाहिए? आप लोगों की नजरें किस तरह से इस बजट पर रहेंगी? मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत अलग चीज करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस प्रोग्राम आया था कॉलेजेस के लिए, तो आई पर्सनली थिंक कि एजुकेशन के अंदर में और थोड़ा बजट बढ़ाना चाहिए, जिसके अंदर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सेकेंड चीज, अब ये चीज तो माननी पड़ेगी कि फ्यूल का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूल खत्म होने वाले है, तो हमें जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए और उसके ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट की क्वालिटी पे और ट्रैवलिंग क्वालिटी पे डिपेंड मतलब उसको काफी अच्छा बेहतर बना पाए, ताकि जो कॉलेज स्टूडेंट जो ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर भी खर्चा कम हो जाए। ये देखिए बहुत ही अलग अलग तरह का फ्लेवर मिल रहा है, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। रोटी कपड़ा मकान इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर किस तरह से पर्यावरण, कला और कल्चर, इन सब चीजों का अपने अपने स्तर पे बजट पे कैसे प्रावधान होना चाहिए, ये तमाम बातें सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है यूनियन बजट, आप कैसे खुश होंगे अगर आपके लिए कोई एक्सपेक्टेशन हो और अगर शायद उस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जाए? स्टूडेंट्स के लिए, अगर थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग का या फिर आना जाने का या फिर खाने पीने का कुछ भी चीज़ नहीं सीखनी है तो कोर्स तो 2-3 लाख के आते हैं, थोड़ा नीचे जाओ तो वो सिखाएंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी और फैसिलिटीज ताकि वो आगे बढ़ पाए। स्टूडेंट्स के लिए रियायत होना चाहिए, आपको क्या लगता है? स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया तभी डेवलप्ड होगा जब जो मिडिल क्लास फैमिली से भी आ रहे हैं उनके बिजनेस एक्सपैंड होंगे। लेकिन जो प्रॉफिट्स मिडिल क्लास फैमिली वाले कमा रहे हैं उसका कितना पार्ट तो उन्हें टैक्स के लिए देना पड़ जाता है। तो अगर टैक्स कम हो जाएगा तो आई गेस एक्सपेंशन में भी उन्हें हेल्प होगा और इंडिया डेवलप भी। बिजनेस का एक्सपांशन और टैक्सेस में कमी, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है क्या कुछ टैक्स में रिबेट होना चाहिए या फिर महंगाई की मार कम होना चाहिए? मेरा मानना, जैसे विद्यार्थियों के लिए तो सब बात करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 18% जीएसटी शिक्षा पे है, और दूसरी चीज है मूलतः भारत कृषि प्रधान देश रहा है शुरुआती दौर से, तो किसानों की बात कोई नहीं करता। और आप निचले स्तर के पे जाके देखें गांव में तो बहुत से किसान टैक्सेस को लेकर के, लोन को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए उनकी आप अक्सर सुनते हैं कि आज इस किसान ने आत्महत्या की या फिर उसने ये किया, उसने किया क्या। तो सरकार पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कृषियों पे, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे ऐसा लगता है। विद्यार्थी ईएमआरसी के स्टूडेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं और हर वर्ग की चिंता की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक संवेदनशील इंसान होना भी जरूरी है, इसलिए किसानों की बात भी आई है कि किसान किस तरह से, कृषि प्रधान देश पूरा भारत है और किस तरह से भारत देश में कृषि प्रधान जो किसान होता है, किसान को जो है भगवान कहा जाता है, उसके लिए किस तरह से चीजें और मुनासिब होना चाहिए और साथ ही जो फैसिलिटीज है कृषि के लिए और बढ़ाई जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जिस प्रकार की आप मेरी दोस्त ने कहा है, बट मेरे हिसाब से ये है जैसे किसान के लिए अलग से फैसिलिटी दी जाती है, इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर किसी की भी जमीन है, अगर वो खराब हो जाती है किसी भी बारिश के कारण, किसी भी कारण, बट उनके लिए उसका पैसा मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अलग दूसरे हाथ से उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से उनसे मैं ये कहूंगा फालतू की वसूली होती है। जैसे जिस प्रकार आप डायरेक्ट टैक्स तो लेते हैं, बट वहीं ना कहीं बिजनेस जो पेयर रहता है, जो बिजनेस वाला आदमी रहता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता है। जैसे लास्ट का अपन कुछ रिकॉर्ड देखे तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 5 से 6% टैक्स जनरेट होता है। 5 से 6% ही जो पेयर है ना वो पे करते हैं, बाकी 90 to 95% का कोई अता पता नहीं, जिसमें से बिजनेसमैन है। और 5% में ये कह सकता हूँ, अगर अपन रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से 5 से 5% में 3 से 4% मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास जो डायरेक्ट टैक्स पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
मैंने कल के अभी रिसेंटली मैंने एक बाइक ली तो उस पर मुझे 26 से 27% मुझे टैक्स लगा 2 से 3 लाख की गाड़ी पे। वहीं अगर कहीं ना कहीं जोमेटो वाला या कोई भी एक कोवर्कर रहता है जो 15 से 20 हजार रुपए कमाता है या जिसका चल रहा है, अगर वो 28 से 29% टैक्स पे करेगा तो 15% तो उसके लिए कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग, जैसे किसान है, किसान के लिए इंश्योरेंस दिया जा रहा है, बट वो कैसे निकाल लिया जा रहा है? टैक्स से उसका पूरा निकाल लिया जाता है। टैक्सेस जो है वो आम आदमी पर किस तरह से एक बर्डन साबित हो रहा है और उसकी वजह से जो लोग हैं वो किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो महंगाई की मार कम होना चाहिए वो भी कम नहीं हो पा रही है। आपको क्या लगता है इस बजट से क्या उम्मीद है आपकी? मेरे ख्याल से बजट से हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि इंडिया को अपना ज्यादातर जो बजट है वो डिफेंस में काम में लेना चाहिए। जैसे कभी भी अगर अपन देखें फ्यूचर में तो चाइना, पाकिस्तान जो हमारे बड़े वो हैं दुश्मन जैसे हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में तिब्बत चाइना ने हथियार लिया था, वैसे ही इंडिया पर कभी भी हमला हो सकता है और इंडिया को अपना फॉरेन अफेयर भी सही करना चाहिए। देश की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट होना चाहिए। आपका क्या मानना है? नमस्कार, मैं अदम्य तिवारी। मेरा ये कहना है इस बार बजट पे 4 मुख्य उद्देश्य पे सरकार का फोकस होना चाहिए। पहला गरीब कल्याण, दूसरा युवा विकास, तीसरा किसान का कल्याण और चौथा महिला विकास। ये 4 जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आज भी सरकार का एक अच्छे तौर से कल्याण नहीं हुआ है अभी, और मेरा यही मुद्दा है कि बस उस पर कल्याण होना चाहिए और विकास होना चाहिए। बिल्कुल, ये विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी अभी तक बात नहीं आ पाई थी, जो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। इस पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे बेसिकली 2 ही पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो जैसा कि अब हमारी बढ़ रही पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो पहली चीज अगर युवा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो गवर्नमेंट का जो बजट है बेसिकली थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स और इन चीज़ों पर भी होना चाहिए। और सेकेंडली जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी पर्सन को मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके जो टैक्स रेट्स हैं उनको गवर्नमेंट को उस पर सपोर्ट करना चाहिए। अगर क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर बनाना है अगर सरकार को, तो टैक्सेस में भी कहीं ना कहीं रियायत देना चाहिए। सर, मेरा ये मानना है कि सरकार जो योजनाएं निकालती हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता है और महिलाओं के लिए जो निकालती है, तो ये रेवड़ी बांटने वाली जो योजनाएं हैं वो बंद करनी चाहिए, क्योंकि उसका पैसा आम आदमी के टैक्स से निकाला जाता है। बिल्कुल, रेवड़ी बांटने वाली जो सिस्टम है उसको बंद करना चाहिए, और यही वजह है कि देश में समानता होगी और टैक्सेस को बराबरी से बांटा जाएगा। आपको क्या लगता है, टैक्सेस और महंगाई, या फिर जिस तरह से टैक्सेस अवेल किए जाते हैं, तो क्या सरकार को इसकी रूपरेखा बनाना चाहिए? जब भी टैक्सेस बनते हैं तो सरकार को एक ऐसा उनका बजट तैयार करना चाहिए जिससे कि आम आदमी को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो या वो उसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि आम आदमी के लिए एक मिडिल क्लास जो होता है उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो टैक्सेस पे करे। तो सब चीज़ के एस्पेक्ट को ध्यान में रख के एक ऐसा बजट निकालना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है बजट से? मुझे ये उम्मीद है कि जॉब एलोकेशन होना चाहिए हर एक क्षेत्र में, और दूसरा कि मिडिल क्लास के लिए ये तरह तरह की योजनाएं तो निकालते हैं कि मिडिल क्लास के लिए क्या योजना है। मिडिल क्लास दोनों तरफ से पिस रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं और सैलरीज जो है कम है। तो बांग्लादेश में भी यही हो रहा है कि आरक्षण 56% महिलाओं सरकारी अधिकारियों को जाता है और 44% जो सीट्स बचती है वो एक जनरल कैटेगरी मिडिल क्लास वालों के लिए बच रही है। तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस में हेल्प और बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए। इस वक्त तमाम सारे जो यहाँ पर युवा थे जो कि देश का भविष्य है, कल के होनहार जो एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, वो लोग किस तरह से अपनी मांगे इस बजट में रख रहे हैं और आने वाले बजट में ये बजट जो है उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये आने वाला बजट हमको बता पाएगा। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, इंदौर।